तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हमारा। ओके, सो रेडी एवरीवन। चलिए आ जाइए। तो दोस्तों, कहाँ तक कवर कर लिया था हमने? जल्दी से फटाफट से एक बार रिवीजन हो जाए क्या? हाँ या ना? हो जानी चाहिए। क्या बोलती है क्लास? ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेक्शन नंबर वन। सेक्शन नंबर वन क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? बोलो जरा फटाफट से। ये एक्ट जो है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो रहा है। यस और नो? सेक्शन नंबर टू टॉक्स अबाउट, मेरे साथ बोलते चलिएगा बेटा। सेक्शन नंबर टू टॉक्स अबाउट कम ऑन डेफिनेशंस। यस और नो? डेफिनेशंस में क्या क्या कवर किया था हमने? कॉन्ट्रैक्ट कवर किया था। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यस और नो? दूसरा हमने एग्रीमेंट बताया था। एग्रीमेंट क्या है बेटा? That promise or set of promise forming consideration is called as what? Yes, come on, agreement, right? Promise का मतलब क्या होता है? When the proposal gets accepted becomes what? Promise, right? And that proposal क्या होता है? When one person signifies another person his willingness to do or not to do with a view to obtain the assent, that is called as what? Proposal, right? Everyone? इसके साथ साथ हमने, आवाज आ रही है मेरी सभी को? एवरीवन? यस Yes, सर। sir. हाँ, ओके। देन इसके बाद में बात किया था वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाइड एग्रीमेंट। ओके, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एंड वाइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? विच इज नॉट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ फॉर्मरली बट लेटर ऑन एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, राइट? यस और नो? इट इज नाउ not enforceable in law is called as what? Voidable contract. I hope I am clear with this. Reciprocal promise क्या होता है? That promise, that from the promise which is a part of consideration, yes or no, is called as what? Reciprocal promise. और मैंने बताया अभी तक consideration में क्या? consideration का मतलब क्या होता है बेटा? When at the desire of the promiser, yes or no? desire of the word याद रखिएगा कि definition कहाँ से शुरू हो रही है? When at the desire of the promiser, promisee and any other person has done, does or promised to do, yes or no, something, something, yes or no, so such act, abstinence or promise is called as what? Come on, consideration. I hope I am clear or not clear. इसके अलावा हमने सेक्शन नंबर थ्री कवर किया था क्या? पिछले सेशन में सेक्शन थ्री कवर किया था। सेक्शन थ्री क्या बोलता है बेटा? सेक्शन थ्री बोलता है, कम ऑन एवरीवन, सेक्शन थ्री क्या बोलता है? कार ऑफ, कार याद आया? कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस यस और नो? व्हेन गेट्स, अच्छा, व्हेन गेट्स कंप्लीटेड होगा बेटा, तो ये सेक्शन नंबर फोर बोलेगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? तो सेक्शन Yes, क्या sir. बोलता है बेटा? इज डीम टू बी मेड, है ना? इज डीम टू बी मेड, क्या क्या? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम टू बी मेड, यस और नो? ईदर बाय एक्ट और बाय ओमिशन, यस और नो? यही बोला था सेक्शन नंबर थ्री ने। यस। सेक्शन नंबर फोर क्या बोलता है बेटा? व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन गेट्स कंप्लीटेड, यही बोल रहा था। बोलो हाँ या ना? तो बताओ, ऑफर कब कंप्लीट होता है बेटा? ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट एक्नॉलेजेस टू द एक्सेप्टर, यस और नो? ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब ऑफर मिल जाए। किसको मिल जाए? या वो पढ़ ले बेटा, वो पढ़ ले। ही कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। क्या लिखा है वहां पे? वर्ड नॉलेज ऑफ द ऑफरी। रिसीव नहीं लिखा है, क्या लिखा है? नॉलेज ऑफ द ऑफरी, मतलब रिसीव करने के बाद वो पढ़ लेना चाहिए। जिस टाइम पे वो पढ़ लेगा, मतलब क्या हो गया? ऑफर उसको एक्नॉलेज में आ गया है, राइट? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है बेटा? बताओ जरा फटाफट से। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? Yes, come on. When But, offeree sends the messages, transmits the message, it goes outside the control of the promisee. Right? Yes or no? Promisee के लिए acceptance कब complete होता है बेटा? When it acknowledges to the promiser. बोलो हाँ या ना? yes, Everyone sir. clear or not clear in the class? हाँ या ना? समझ में आना ही चाहिए। फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो बता देना, because I feel some students are shying asking the question, right? Yes. ओके, देन इसके बाद आता है बेटा रिवोकेशन। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होता है बेटा? ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये दोनों भी चीजें बताओ जरा फटाफट से। कब कब मान ली जाती है कि रिवोकेशन हो गया बेटा? व्हेन इट ट्रांसमिट्स एंड गोज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, कम ऑन, प्रोमिसर इन द केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड प्रोमिसी इन द केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बोलो हाँ या ना? जिस मोमेंट पे वो भेज देंगे रिवोकेशन को, बोलो हाँ या ना, उस टाइम पे Yes, मान लिया जाएगा, यस, और उस टाइम पे मान लिया जाएगा कि रिवोकेशन
भेजा जा चुका है। बट सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि आप रिवोकेशन कर कब तक कर सकते हो, कब तक कर सकते हो। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है बेटा, प्रपोजर प्रपोजर कब तक रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर सकता है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। यस कम ऑन। He can revoke the offer. Offerer can revoke the offer at जब any तक time हम before. सुनो 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 शब्द सुनो सुनो शब्द सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं कि offerer can revoke the offer at any time before the communication of, come on क्या लिखा था वहां पे, communication of रेवोकेशन। acceptance, communication of acceptance as against the proposer। एग्जैक्ट शब्द है ये सेक्शन 5 के, बोलो हाँ या ना। चलो इस वर्ड को ध्यान दो। ये 4 बॉक्स बनाए थे मैंने, फिर से दिमाग में रखो, 4 बॉक्स बनाया था, बोलो हाँ या ना। बराबर है, यस और नो। यस सर। 10th 10th पकड़ लो, 16th पकड़ लो, 21st पकड़ लिया था, 25th पकड़ लिया था, यही था, बोलो हाँ या ना। ऑफर किस दिन बना बेटा, बना। ऑफर किस दिन बना, ये बताओ जल्दी से, डेट बताओ, 10 तारीख को। ऑफर किस दिन बना, बोलो। 10 तारीख को बना, बना ना, यस और नो। भेजा कब बेटा, मान लो 12 तारीख को, यस और नो। ट्रांसमिट किया 12 तारीख को, और इसको मिला कब बेटा, सपोज मान लो 15 तारीख को मिला और 16 को इसने पढ़ लिया, बोलो हाँ या ना। 16 को इसने ऑफरी ने क्या किया, 16 को ऑफरी ने क्या कर लिया, पढ़ लिया, रीड कर लिया। तो बताओ जरा फटाफट से, ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, व्हेन द ऑफर गेट्स कम्युनिकेटेड, 16 तारीख को, जिस दिन उसने पढ़ लिया, बोलो हाँ या ना। तो सेक्शन 3 पूछता है व्हेन ऑफर गेट्स कम्युनिकेटेड, ऑफर गेट्स communicated। I hope I am clear with this। सर कम्युनिकेटेड और कंप्लीटेड सेम है सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बेटा। कम्युनिकेटेड और कंप्लीटेड सेम है सर इसमें। कम्युनिकेटेड और कंप्लीट, सॉरी मैंने क्या बोला, व्हेन द ऑफर गेट्स कंप्लीटेड ना। हाँ बराबर है, व्हेन द ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड मैं बोल रहा हूँ बेटा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड। ये मैं पूछा कि इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाएगा, किस दिन मान लिया जाएगा, ऑफर ऑफर भेज दिया गया बेटा 16 तारीख को, बोलो हाँ या ना। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो, तो 16 तारीख को इसने रीड कर लिया, मतलब ऑफर कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हुआ नहीं। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 21st को, किसके लिए, ऑफरर के लिए। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होएगा, 21st को। तो को हाँ, तो सेक्शन सेक्शन 4 का फर्स्ट पार्ट है ये, राइट। सेक्शन 4 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है बेटा, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड। तो बताओ जरा फटाफट से, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो वहां पे दो चीजें देखनी पड़ेगी, ऑफरर के लिए पूछ रहा है या ऑफरी के लिए पूछ रहा है। तो ऑफरर वाले के लिए कौन सी डेट होगी बेटा, 21st। और ऑफरी के लिए कौन सी डेट होगी बेटा, 25th। बोलो हाँ या ना। मैंने क्रॉस बताया था कि नहीं बताया था, क्रॉस बताया था, बोलो हाँ या ना। ये क्रॉस याद रख लेना, सिंपल हो जाएगा, बराबर। सेक्शन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बोलता है क्या, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ revocation gets completed, revocation of offer gets completed। तो जिस दिन आप ऑफर ट्रांसमिट कर दोगे बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर सपोज मान लो 16 को पहुंचने वाला था लेटर, उसके पहले आपने क्या किया बेटा, 14 तारीख को ही, ये सुनो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर का ऑफर को रिवोक कर दिया आपने। तो बताओ कौन सी डेट मान ली जाएगी, रिवोकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, जल्दी बोलो फटाफट से। 14th, यस और नो। एंड सेक्शन नंबर 4 का थर्ड पार्टी बोलता है व्हेन द व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड, रिवोकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड। बताओ जरा फटाफट से, कब होगा। तो मान लो इसको 25 को मिलना था, पर 21 को इसने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था, तो 23 को अगर मान लो उसने भेज दिया, यस और नो एवरीवन, 23 को उसने भेज दिया और उसके कंट्रोल के बाहर चला गया, तो फिर उस दिन रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। सर। Yes, हम्म sir.
देन इसके बाद सेक्शन 5 बोलता था बेटा, कब तक रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर सकते हो? जल्दी बोलो फटाफट से। ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है बेटा? किस डेट तक? कौन सा? 21st वाला बताया था ना, क्रॉस, याद आया? 21st वाला। और इसको कौन सी डेट बोलते हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। दिस इज द टाइम व्हेन द, कम ऑन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड है। ये कौन सा वाला, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये कौन सा डेट है बेटा? ये कौन सा डेट है कि जिस दिन ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था? बोलो हाँ या ना, ये वही डेट है ना? यस सर। हाँ, तो ऑफरर के लिए ऑफर को रिवोक करने का टाइम कौन सा? सिंपल सा रट्टा मार लो ना। ऑफरर के लिए ऑफर को रिवोक करने का कौन सा टाइम है बेटा? 21st वाला, बराबर। और अगर ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक करना है तो कौन सी डेट होगी बेटा? 25 वाली। बस इतना याद रख लेना। ओके सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ऑफरर को अपना अगर ऑफर रिवोक करना है तो कौन सी डेट रहेगी? 21st, बराबर है ना? ये डेट आएगी, ये 21st, ये वाली डेट नहीं ली जाएगी। और अगर ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक करना है तो किसके पहले कर सकता है वो? 25 के पहले। बस इतना याद रख लो। आई होप आई एम क्लियर। तो शॉर्टकट में बोल रहा हूँ बेटा, ऑफर को कंप्लीट करना है तो कौन सी डेट? 16। ऑफर, ऑफर को कम्युनिकेट करना है तो 16, बराबर है क्या? ऑफर का रिवोकेशन कर सकते हो किस डेट तक बेटा? 21 के पहले, एकदम क्रॉस, याद रखना, सिर्फ क्रॉस बोल रहा हूं मैं। ऑफरर के लिए कौन सी डेट मानी जाएगी? जल्दी बोलो फटाफट से। 21 वाली डेट, बोलो हाँ या ना? और अगर ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक करना है तो कौन सी डेट मानी जाएगी बेटा? 25। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ऑफरर को अगर अपना ऑफर लेटर रिवोक करना है तो कौन सी डेट मानी जाएगी? जल्दी बोलो फटाफट से। जल्दी 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 बोलो फटाफट से। 21st। 21st। और अगर ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक करना है तो कौन सी डेट मानी जाएगी? ड्यू ट्वेंटी डेट फिफ्थ। कौन सी होगी? 25 वाली। अच्छा, ऑफरर को अगर अपना ऑफर कम्युनिकेट करना है तो कब तक ऑफर कम्युनिकेट कर सकता है? वो कंप्लीट कर सकता है ऑफर का कम्युनिकेशन, कब तक कंप्लीट कर सकता है वो? 16। 16 को, बोलो हाँ या ना? उसी दिन कंप्लीट होगा ऑफर का कम्युनिकेशन, 16 को कंप्लीट होगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा बेटा? उसके लिए दो चीज देखनी। किसके लिए? ऑफरर की बात कर रही है, ऑफरी की? तो ऑफरर की अगर बात कर रहे हैं तो 21, और ऑफरी की बात कर रहे हैं तो 25। ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलता है। बोलो हाँ या ना यस एवरीवन? सर। यस। और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कम्युनिकेशन वाला डेट और रिवोकेशन वाला डेट दोनों एक जैसे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऑफरर को अगर, ध्यान सुनना, अगर ऑफरर को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑफरर को अगर ऑफर कम्युनिकेट करना है, कौन सी डेट बेटा? जल्दी जल्दी आना चाहिए आंसर, सोचना नहीं है अब। ऑफरर को अगर ऑफर कम्युनिकेट करना है, कौन सी डेट चाहिए कंप्लीट करना है? तो ऑफरर को अगर ये चेक करना है कि उसका ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, कौन सी डेट होगी? 16। हम्म 16। किसी को डाउट है यहाँ पे? 16 होगी पक्का? ठीक है। अब ऑफर कम्युनिकेट हो गया तो क्या उसका एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? यस सर। हम्म तो अगर ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट करना है, कौन सी डेट है ऑफरर के लिए? 21st। क्रॉस, कुछ नहीं सोचना, क्रॉस पकड़ लो, बराबर है क्या? यस सर। ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है, कम्युनिकेशन ऑफ 25th। एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन 25th। ऑफ एक्सेप्टेंस 25 हो जाएगा, 25th। बराबर है, बराबर। ऑफरर को अगर अपना ऑफर रिवोक करना है तो कौन सी डेट? अगेन 21, क्रॉस, बराबर ना? ऑफरर यस। को ये जो ऑफर भेज रहा है तो कब तक में ऑफर रिवोक कर सकता है बेटा? 21 के पहले 21st। पहले, बराबर है। अच्छा, ऑफर ही को अगर अपना रिवोकेशन भेजना है तो कब तक कम भेज सकता है वो? Before 25th। 25। बिफोर 25th। आई होप आई एम क्लियर। तो यस कम्युनिकेशन सर। ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की डेट दोनों सेम है। प्रपोजर के लिए कौन सा रहेगा? प्रपोजर के लिए हमेशा डेट कौन सी रहेगी बेटा? ये 21 वाली, बराबर है। और ऑफर ही के लिए कौन सी डेट हमेशा मानी जाएगी बेटा? 25 वाली। 25। सिर्फ ऑफर के कम्युनिकेशन वाले डेट में सिर्फ एक 16 चलेगा, बाकी दोनों के केस में हमेशा कौन सा चलेगा बेटा? 21 और 25 वाला चलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस सर। पक्का? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो अगर यहाँ तक क्लियर है, ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो जरा फटाफट से।
ओके, चलो एक इसका क्वेश्चन ले लें क्या, जो एग्जाम में आया हुआ है, क्या बोलती है क्लास? हाँ सर। सर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? ओके। चलो आ जाओ। यस सर। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? कितने यस लोगों सर। को वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? सर मेरे साइड से तो क्लियर है सर। क्लियर है सर। नेट नेट देखो, नेट नेट। जब भी आप लेक्चर देखो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट ब्रॉडबैंड यूज कर लो, या तो फिर थोड़ा सा पैकेज अच्छा वाला डलवा लो। और लैपटॉप पे देखो, और उसका जो सेटिंग है ना, तो उसका 720 रखो। ठीक है बेटा? ठीक है सर, चेक करते हैं। पेट्रोल का खर्चा बचा लिया तो फिर क्या बोलते हैं, इंटरनेट का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ कि ना? लगेगा सर, लगेगा। तुम लोग पक्का सीए बच्चा हो, हर जगह पैसा बचाना चाहते हो, हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो आ जाओ, देखो इधर। ये भी हम केस लॉ पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना? कि सर ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, ये भी डिस्कस करेंगे बेटा। चलो, ये वाला दिख रहा है क्या क्वेश्चन बेटा एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है क्या एवरीवन? क्लैरिटी है? रेजोल्यूशन अपना 720 का रखना बेटा। 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, 4 बॉक्स बना लें क्या आगे, इसको समझने के पहले? आंसर बाद में देख लेना, 4 बॉक्स पे आंसर आएगा हाँ अपना। सर। मिस्टर एस सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मिस्टर एस ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 16 16 अप्रैल। 16 अप्रैल। अप्रैल एंड लेटर रीचेस मिस्टर बी ऑन 20 अप्रैल। ऑन 17th अप्रैल एस चेंज हिज माइंड एंड सेंड्स अ टेलीग्राम विद विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। टेलीग्राम रीचेस टू मिस्टर बी ऑन 19th अप्रैल। देखो, ये 16 अप्रैल कौन सा है बेटा? ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? ऑफर। कम्युनिकेशन हाँ, ऑफर। ऑफर है। तो ये बोल रहा है बेटा 16 अप्रैल को कौन सी वाली बॉक्स में फिट बैठेगा? नंबर 1 ये है, सर नंबर फर्स्ट। 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 1 नंबर सर। 4। गलत बोल रहे बेटा। नंबर 1 बॉक्स। नंबर 1 में नहीं बैठेगा, नंबर 3 में बैठेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये लेटर ऑफ सर। एक्सेप्टेंस है बेटा। सॉरी सर, इधर पे लेटर एक्सेप्टेड। ऑफ ऑफर जाता है। हाँ सर। पिक्चर अगर एक्सेप्टेंस क्लियर हो तो देखना भूले। लेटर, हाँ, लेटर ऑफ ऑफर सेंड, लेटर ऑफ ऑफर एक्नॉलेज। आई होप आई एम क्लियर। तो ये वाली डेट यहाँ पे आएगी। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की सेंड वाली डेट कहाँ पे आएगी? बॉक्स नंबर थर्ड। 3 पे। एकदम पिक्चर क्लियर रखना बेटा, बोलो हाँ या ना। यस एंड हाँ सर। सर। इसको मिला कब बेटा? 20 अप्रैल को। आई होप आई एम क्लियर। देखो, छोटी छोटी गलतियां ऐसे होती हैं, पर कोई बात नहीं है। एग्जाम ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला तो आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस पे फोकस नहीं दे रहे हो। मेरे प्रोविजन बताने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? एक एक शब्द से पूरे आंसर गड़बड़ हो रहे हैं, हाँ या ना? जब आपको एक्सेप्टेंस हाँ और सर। ऑफर में ही फर्क, बारीकियां नहीं समझ में आएगी बेटा, आप आंसर कैसे लिखोगे? बराबर है। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने सेंड किया ना बेटा, मतलब उसने 16 अप्रैल थर्ड वाले बॉक्स में आया। तो बताओ जरा, तो बोलते हैं 17 अप्रैल को एस का दिमाग घूम गया। इधर एस कौन है बेटा? ऑफर ही है, बोलो हाँ या ना। तो हाँ बराबर। और सर। बी कौन था बेटा? ऑफरर था, बोलो हाँ या ना। तो जिसने अपना लेटर ऑफ ऑफर भेजा था उसको एक्नॉलेज कब मिल रहा है बेटा? 20 अप्रैल को, बोलो हाँ या ना। तो अगर इसने हाँ सर। कौन सी डेट यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर वाली डेट इसने दी ही नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 16 अप्रैल को इसने भेजा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, 17 को दिमाग घूम गया उसका, और 17 को उसने क्या कर दिया, बोलो जरा फटाफट से? रिवोकेशन लेटर डाल रिवोकेशन दिया। ऑफ। रिवोकेशन ऑफ हाँ कमॉन सर। एक्सेप्टेंस लेटर। आई होप आई एम क्लियर। एक्सेप्टेंस। यस ये सर। सेंड किया, रिसीव कब हुआ? 3। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर एक्नॉलेज में कब आया उसके? 19th अप्रैल को, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ यस सर। यही सर। सिचुएशन है ना, यही सिचुएशन है ना, बोलो हाँ कि ना, या कुछ चेंज सर। है? ये सिचुएशन सबके दिमाग में क्लियर है नहीं क्लियर, फटाक से मेरे को जवाब दे दो आगे। क्लियर सर। जितने लोगों को यहाँ पे डाउट है वो मेरे से फिर पूछ लो, मैं फिर बता दूंगा। क्योंकि आंसर मैं बता दूंगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, मतलब क्या बेटा आंसर बताने का?
क्या लोग सभी लोग मेरी बात से राजी हैं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes. डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन पे? No. No. ठीक है, नो सर। चलो तो अब मैं आंसर पे आता हूँ बेटा। एग्जामिन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कहाँ का क्वेश्चन आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर, कम ऑन, 4. 5। अरे बावली बूच, क्या बोल रहा है ये? रिवोकेशन की बात कर रहा है ना बेटा? Yes, sir. हाँ सर। रिवोकेशन की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना? ये जो है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये है सेक्शन नंबर 4, बराबर? Sir. यस सेक्शन सर। इसीलिए बताता हूँ ताकि दिमाग में एकदम चीजें फिट रहे कि कौन सी चीज कहाँ पे दी है। और ये जो नीचे वाली लाइन है, 17 वाली लाइन है, ये क्या बात कर रहा है बेटा? विड्रॉल हिज एक्सेप्टेंस, Revocation of मतलब acceptance. रिवोकेशन, सेक्शन नंबर 5। 5. बोलो हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन इसने कहाँ पे पूछना है बेटा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एग्जामिन विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। बट सेक्शन 4 में कौन सा वाला पार्ट है? सेक्शन 4 में 3 पार्ट है, बराबर है? ऑफर की तो इसने बात की नहीं, तो पहला पार्ट आएगा नहीं। सेकंड पार्ट किसकी बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Acceptance. एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, तो 4 का सेकंड पार्ट आएगा। Yes, sir. अच्छा, 4 का थर्ड पार्ट की भी बात हो रही है ना, क्योंकि उसने रिवोकेशन भेजा है, तो 17 वाली जो बात है वो 4 का थर्ड पार्ट है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. हाँ, बराबर है। अब क्वेश्चन इसने कहाँ पे पूछा है बेटा? सेक्शन नंबर 5 पे, कि बताओ जो उसने 4-3 पे, 4-3 पे मतलब कौन सा बेटा? 17 तारीख को जो उसने क्या भेजा है बेटा? विड्रॉ किया Question है of एक्सेप्टेंस, और रीच हुआ है 19 तारीख को, तो क्या ये वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर माना जाएगा? यस सर, माना जाएगा। हाँ, तो sir. ये बात कहाँ पे लिखी है? So सर section 5. टाइमलाइन में हाँ, 20 सेक्शन अप्रैल को। 5 में लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला पार्ट या सेकंड वाला पार्ट? सेकंड वाला पार्ट है ना, कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। तो एक्सेप्टेंस लेटर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर गेट्स कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एज अगेंस्ट द डेट डेट डेट। Offerer. गलत। ऑफरी, ये वाली डेट एज अगेंस्ट द ऑफरी। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, तो आई एम सो सॉरी। offerer ही होगा ना? एज अगेंस्ट द ऑफरर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड, ये वाली डेट के लिए कौन सा नाम आता है बेटा? ऑफरर का आता है या ऑफरी का? Offeree. Offeree. ऑफरी, तो एज Offerer. अगेंस्ट द Offerer. ऑफरी, एज Offeree. अगेंस्ट द ऑफरी आएगा। 20 वाली जो डेट है, 20 अप्रैल वाली डेट दिखाऊं क्या मैं? बोलो जरा फटाफट, सेक्शन 5 एक बार फिर से दिखाऊं? प्रॉफिट आएगा सर। ऑफर ही आएगा। देखो, एक एक शब्द का मतलब है बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. एक एक Offeree शब्द आएगा. का मतलब है। आप एक बार फिर से देख, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे बताओ सेक्शन 5 का मैं कौन सा वाला पार्ट पढ़ूं? आगे ये बताओ मेरे क्वेश्चन के Second, लिए। sir. मैं सेक्शन 5 का कौन सा आपको बोलना है? देखो बेटा, मेरे बोलने से Second, sir. कुछ भी नहीं होएगा जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा, तो फटाफट से बता दो। Second हाँ, part. और मैं Second part. एम्फेसिस वहीं पे ज्यादा लूंगा जहां पे मुझे पता है कि एम्फेसिस लेने की जरूरत है। सेकंड वाली लाइन पढ़नी है, बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखा Yes, है? sir. यस। एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम, कभी भी, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ, कम ऑन, एक्सेप्ट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द, क्या लिखा है? Acceptor. एक्सेप्टर मतलब प्रोमिसी। प्रोमिसी मैंने बोला था ना, यस और नो? Yes, sir. हाँ, सब ये क्रॉस याद कर लोगे ना, तो ये टेक्निकल जितने भी मतलब है दिमाग में फिट हो जाएंगे। बराबर है क्या? यस। तो एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ, कम ऑन, एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो एक बात बताओ, ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो पूरा का पूरा है, ये कहाँ से आया है बेटा? ये आया है सेक्शन 4 का सेकंड पार्ट। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सेक्शन 4 का सेकंड पार्ट है या नहीं है? यस और नो? ये देखो, Yes. देख लो, कोई बात नहीं है। ये रहा सेक्शन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है बेटा? यही है ना, ये वाला? ये लिखा है ना? बोलो हाँ या ना? कि Sir. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, क्या लिखा है बेटा? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ The द knowledge of the प्रपोजल। proposal. बोलो हाँ या ना एवरीवन?
और Yes, sir. Yes, sir. एक्सेप्टर के लिए कौन सा प्रपोजर, और प्रपोजर के लिए कौन सा रहेगा बेटा एक्सेप्टर। बोलो हाँ या ना। मैंने क्रॉस बताया था कि नहीं बताया था? ये क्रॉस यहीं से आ रहा है, सेक्शन नंबर 4 के 2 पार्ट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस और नो? यस। तो बताओ अभी मेरे वाले क्वेश्चन में इसमें से कौन सा पॉइंट उठाया हुआ है? सेक्शन Second 5 के part. सेकंड पार्ट में कौन सा पार्ट लिखा हुआ है बेटा? कौन सा वाला पार्ट लिखा हुआ है? Fourth का second part. As against acceptor. एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस। तो अब जब मैं सेक्शन 5 पढ़ रहा हूँ तो ये देखो, ये भी बात कहाँ पे लिखी है बेटा? फोर्स के सेकंड पार्ट में, ये भी बात 4 के सेकंड पार्ट में लिखी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक्शन 5 को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या लिख सकता हूँ कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द communication of acceptance is complete as per section 4 second part। बोलूं हाँ या ना? या ऐसा सिंपल बोल सकता है, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द सेक्शन 4 सेकंड पार्ट बोल सकता हूँ। और सेक्शन 4 Yes, sir. सेकंड पार्ट किसके लिए बोल रहा है बेटा? क्रॉस बोल रहा है। 4 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? मत रट्टा मारो ना, सीधा बोल दो क्या बोल रहा है वो, क्रॉस। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक कर रहा है, कौन रिवोक कर रहा है बेटा? एक्सेप्टर। यस और नो? तो एक्सेप्टर रिवोक Yes, करना sir. चाहता है, तो एक्सेप्टर के रिवोकेशन के लिए कौन सी वाली डेट पकड़ूं मैं? when it acknowledges to the, बोलो हाँ या ना, yes or no? Yes, तो sir. Yes, acceptor sir. can revoke the acceptance letter at any time before the communication gets completed as against the acceptor। बोलो हाँ या Acceptor. ना? as against the acceptor मतलब कौन सी डेट बेटा? 25 वाली। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Sir. तो ये रहा बेटा हमारा सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. ओके। नाउ अब ये बोलता है बेटा, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। सेक्शन 6 बोलता है हम ऑफर को कब तक रिवोक कर सकते हैं? बताओ जरा फटाफट से। ऑफर के रिवोकेशन की बात कहाँ पे की गई है? आगे ये बताओ सेक्शन नंबर 5 में, Yes, sir. है ना? यही लिखा गया व्हेन द ऑफर कैन बी रिवोक्ड। बताओ जरा फटाफट, ऑफर कब रिवोक किया जा सकता है बेटा? कब तक में? तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर या प्रपोजर? Sir, proposal. प्रपोजर। तो Proposal. प्रपोजर के जो क्रॉस वाली जो डेट है, यस और नो, वही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना? Yes, Sir. sir. यस। तो अब ये बोल रहा है, तो ये 4 बॉक्स में कौन सी डेट आएगी बेटा इसके लिए? थर्ड वाली, थर्ड बॉक्स वाली डेट आएगी। बोलो हाँ या ना? ऑफर के Sir. रिवोक करने Yes, का जो sir. ड्यू डेट है, ऑफर को रिवोक करने का जो ड्यू डेट है वो कौन सा रहेगा बेटा? थर्ड बॉक्स वाली डेट। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? Sir. यस। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो ऑफर आप रिवोक कर रहे हो, किस किस सिचुएशन में कर सकते हो ये पूछ रहा है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन मतलब, अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया बेटा? अदरवाइज देन बाय सेक्शन 5। सेक्शन 5 में तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जो सेक्शन 5 बोला हुआ है वहां पे रिवोक हो जाएगा। आप अगर उसके पहले करना चाहो, है ना, तो कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? ऑफर आया, अब ऑफर ही क्या करना चाहता है बेटा? ऑफर ही क्या रिवोकेशन कर सकता है ऑफर का? No, sir. Yes, sir. नहीं कर सकता है। ये पिक्चर खत्म हो गया। क्या ऑफरर कर सकता है? Yes, sir. हाँ, ऑफरर कैसे कर सकता है बेटा? जैसे ये लेटर थर्ड बॉक्स में जो डेट दी है उसके पहले कर सकता है, ये सेक्शन 5 बोल रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो sir. सेक्शन 6 ये बोलता है अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 5 और कोई रीजन है क्या? और कोई वजह है क्या? और कोई तरीका है क्या जिसके जिसके कारण ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है? आगे आंसर यस और नो में दे देना। क्या सेक्शन 5 के अलावा भी और कोई वजह हो सकती है जिसके कारण ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? Sir. क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है क्या? अगर कंफ्यूजन है तो फिर से बोल देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सबसे पहला बात ये करता हूँ, क्या ऑफर रिवोक करना पड़ सकता है या करना जरूरी है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफर रिवोक किया जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर ऑफर किया रिवोक किया जा सकता है तो कौन ऑफर रिवोक कर सकता है? आंसर आ जाए जल्दी से। Proposal. Offer. हाँ, ऑफरर। ऑफर ही कर सकता है क्या?
नो सर। नो सर। ऑफर ही नहीं कर सकता। ये आंसर क्लियर है आपका? ठीक है। अच्छा, ऑफरर अगर रिवोक कर सकता है तो क्या सेक्शन 5 में रिवोक कर सकता है? यस सर। हाँ सर। सेक्शन Yes, 5 अंडर द में क्या करने का, क्या क्या तरीका है रिवोक करने का? कि भैया जिस दिन बिफोर द वो ऑफर को एक्सेप्टेंस कंप्लीट। एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर, उसके पहले आप रिवोक कर दो। यही बोल रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस हाँ सर। अब yes, मैं sir. क्वेश्चन ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, क्या कोई और तरीका है ऑफर को रिवोक करने का? अगर आंसर यस और नो में आ जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है? मे भी हो सकता है सकता सर। है। मे भी हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे दिया हुआ है बेटा? सेक्शन नंबर 6 में। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। समझ में आया? सेक्शन 6 का मतलब सेक्शन 5 जो काम नहीं कर पाया, कौन सा काम नहीं कर पाया? ऑफर को रिवोक करने का। यस और नो? यस और नो? तो उस सिचुएशन को किसने कवर कर दिया? बोलो जरा फटाफट से। सेक्शन 6। सेक्शन 6 ने। अब मैं सिचुएशन दे रहा हूं, समझना। ऑफरर ने, ध्यान सुनना, ऑफरर ने ऑफर दिया था कब बेटा? 15 तारीख को। कब दिया था? 15 15। तारीख को। और ये बोल के दिया था ऑफर इज अवेलेबल ओनली फॉर नेक्स्ट 2 डेज। नेक्स्ट 2 डेज। बताओ, जैसे ही 2 दिन बीता और ऑफर ही ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा? यस सर, बाय लैप्स ऑफ टाइम। हाँ सर। बोलो हाँ या ना। लैप्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या ऑफरर को सेक्शन 5 लगाने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। सर ये हाँ, बाय लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा। यस। देखो, आपको पता है आंसर, बट मैं अब एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि ऐसे अप्लाई करना माइंड को, ताकि सिचुएशन क्लियर रहे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। लैप्स ऑफ हाँ टाइम। सर। ये वाला कौन सा टाइम है बेटा? बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। ये कौन सी बात कर रहा है? सेक्शन 5। ये कर रहा है, बट इसमें इसके साथ सेक्शन 5 लगेगा। बोलो हाँ या ना। कर सकता है, बट उसका ड्यू टाइम है। जो ड्यू टाइम कौन बता रहा है? सेक्शन 5 बता रहा है। बराबर है ना? ड्यू टाइम कौन बताए हाँ भाई? सर। ये आप कर सकते हो, आप नोटिस भेज के कर सकते हो, बट नोटिस कब तक पहुंच जानी चाहिए ये कौन बताएगा? सेक्शन 5 ही तो बताएगा। बोलो हाँ या ना। थर्ड यस बॉक्स वाला सर। डेट, बॉक्स वाला डेट कौन बताएगा बेटा? सेक्शन 5 बताएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तीसरा, तीसरा, मैंने ऑफर भेजा विद कंडीशन, एक्सेप्टर ने कंडीशन फुलफिल नहीं की, क्या ऑफर कैंसिल हो गया अपने आप? सर। बोलो जरा। थर्ड पॉइंट आ गया बेटा, फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन। तो अगर कंडीशन उसने पूरी नहीं की तो क्या हो जाएगा? ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। आपको रिवोक करने की जरूरत, नोटिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है क्या? सर। यस नो? ऑफर दिया, जिसने ऑफर दिया वही ना रहा। बोलो जरा फटाफट से। मुझसे शादी करोगी? ऑफर दिया, मर गया वो बेटा, ऐसे बोलते हैं। अब बताओ किससे शादी करेगी? तो पॉसिबल नहीं है। रिवॉर्ड हो यस गया। और नो? यस सर। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। ओके, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा? आपने ऑफर दिया, ऑफर ही ने क्या दे दिया बेटा? काउंटर ऑफर दे दिया। मतलब उसने निगोशिएट, जैसे उसने काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर की वैलिडिटी जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। इनवैलिड हो गया। यस यस सर। सर। यस। ऑफर ने ऑफर देते वक्त बोला था कि मुझे इसका एक्सेप्टेंस जो है वो ईमेल पे चाहिए। आपने ईमेल नहीं भेजा, आपने फोन करके बोला। बताओ जरा फटाफट से, ऑफर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, हाँ तो सर। अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो उस मोड पे, जिस मोड पे ऑफरर ने बोला है, खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आपने सर। ऑफर दिया, बट वो बाद में चल के क्या बन गया बेटा? इलीगल बन गया, सब्सिक्वेंटली इलीगल बन गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या हुआ? हाँ, बता रहा हूँ बेटा, उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज आपने ऑफर बोला कि मुझे गुजरात में जो है दारू बेचने, उस समय गुजरात में दारू बेचना जो है लीगल था। हो सकता है बेटा? तो वो जो ऑफर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो एग्रीमेंट बनेंगे, सब वैलिड होगा। बोलूं हाँ या ना? क्योंकि उस समय गुजरात में हाँ लीगल था। सर। बाद में गुजरात में एक लॉ बन गया कि अब यहाँ पे शराब ना बेची जाएगी ना खरीदी जाएगी। बोलो जरा फटाफट। तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय लीगल था। बोलो हाँ या ना? जिस समय ऑफर गया था उस हाँ समय सर। लीगल था, बट सब्सिक्वेंटली क्या हो गया बेटा? इलीगल हो गया। इल्लीगल हो गया। तो जैसे ही नए लॉ के आने से वो इलीगल हुआ, क्या उस ऑफर की वैलिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी? हाँ सर। सर। हाँ, आगे बात समझ में। चेंजेस इन लॉ, या तो लॉ चेंज हो गया हो, यस सुनो तो। यस, तो अगर लॉ चेंज हो गया तो पहले जो लॉ था तो वो लीगल था, बाद में क्या हो गया बेटा? इलीगल हो गया। एंड सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी जो है बाय चेंज ऑफ लॉ भी आ सकती है। बोलो आ सकती है या नहीं आ सकती है? सब्सिक्वेंट हाँ सर। इलीगैलिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ भी आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? बोलो जरा फटाफट से एवरीवन। यस, बराबर है। यस जैसे मैंने सर। अब मेरी बात समझना, इलीगल नहीं था, बट मान लो लीगल लीगल, नहीं था, लीगल ऑफर था। लेट सब्सिक्वेंट। मान लो लीगल ऑफर था, ठीक है। लीगल ऑफर में उसने बोला सेल प्लस वैट,
सेल प्लस वैट करके टैक्स भर दो। बोलूं हाँ या ना, यस और नो? सर बराबर है। ओके, जिस दिन आपने ऑफर दिया उस दिन एक्सेप्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ था। पर जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन लॉ चेंज हो गया, वैट हट गया, जीएसटी आ गया मान लो उसकी जगह पे। अब बताओ, जिस दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है उस दिन क्या एप्लीकेबल है? जीएसटी। उस जीएसटी। ट्रांजैक्शन पे क्या एप्लीकेबल है बेटा? जीएसटी। उसके पहले क्या था बेटा? वैट था। अब बताओ जीएसटी लगेगा या वैट लगेगा? जीएसटी लगेगा। जीएसटी। बट क्या ये इलीगल है? ये इलीगल नहीं है, बट नहीं बिकॉज सर। ऑफ चेंज इन लॉ जो है ये ऑफर अब एक्सेप्ट नहीं हो सकता। वैट वाला ऑफर नहीं चलेगा, अब जीएसटी वाला ऑफर नया बन के आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। एवरीवन सर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन? हाँ। सर, तो हाँ जी। एमएसपी से अगर कम पे बेचते तो वो इलीगल होता है सर। किससे? एमएसपी से अगर कम पे बेचते एमएसपी हैं क्या तो होता है? एमआरपी होता है। एमआरपी। मिनिमम सपोर्ट एमएसपी प्राइस, मार्केट मीन सपोर्ट प्राइस। एक बात बताओ, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम है ना, मिनिमम तो नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? एमआरपी में ही लिखा हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम आप इतना, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हो। बराबर है कि नहीं है? सर हम्म। हाँ सर। एंड इसके बाद भी अगर वो ज्यादा बेचता है तो गलती किसकी है? बेचने सर वाले की या जो खरीदने बेच रहा वाले है। की? जो जो बेच। खरीदने वाले परचेज की। सेल्स ऑफ कर गुड्स रहा एक्ट है। में पढ़ोगे आप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ोगे, लेट द बायर बी वेयर सेवर टेम्पटर। हाँ सर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस तो सर। भाई यस उसका सर। है कि भाई उसको देखना चाहिए ना एमआरपी क्या लिखा हुआ है, और एमआरपी का मतलब उसको पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट? तो एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर उससे ज्यादा कोई आपको बेच रहा है, आप मना कर दो ना। अब आप खरीद रहे हो, आप बैल मुझे मार, तो मैं क्या करूं? ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस। बट अगर अच्छा यही एमआरपी का कॉन्सेप्ट जो है माइनर के साथ लग जाता है तो फिर क्या हो जाता बेटा? समझ में आ गया? बेचने फिर वाले आप का साथ नहीं रिस्पॉन्सिबल होता। होते हैं, माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। दैट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट सिचुएशन। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? तो यस सर। सेक्शन 6 बताओ जरा फटाफट से, कहाँ कहाँ पे ऑफर रिवोक हो सकता है? जल्दी से एवरीवन। पहला, हम्म, पहला पहला कम ऑन, चेंज नोटिस इन भेज लॉ। दो। ना नोटिस भेज दो। पहला तो आप क्या करो, नोटिस भेज दो। हाँ विद हाँ। इन विद इन हाँ। द डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या आएगा बेटा? ऑफर लैप्स हो जाए, है ना, प्रपोजल की हाँ। डेथ हो जाए। देन या तो फिर कम ऑन यूजुअल मोड पे उसने कम्युनिकेट ना किया हो, या उसने काउंटर ऑफर दे दिया हो, यस और नो? या तो फिर यस सर। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ गई हो, या चेंज ऑफ लॉ आ गया हो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। आई होप आई एम क्लियर। इसी के साथ हमारा चैप्टर यस नंबर सर। 2 जो है वो कंप्लीट होता है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो प्लीज एक बार डिस्कस कर लेंगे अपन बेटा। सर। हाँ जी। सर एक बार जनरल ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का एक डिस्टिंक्शन बता दीजिए। डिफरेंस। जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, राइट? यस सर। ठीक है। पक्का? आपका नाम बेटा? मेरा नाम दीप। दीप। दीप, सोचो आप सीए बन गए हो, एज्यूम करो। हाँ कर सर। लिया एज्यूम? कैसा हाँ फील हो सर। रहा है बेटा? बहुत अच्छा। अच्छा फील हो रहा है ना, चलो बढ़िया बात है। अब बेटा सीए बनोगे तो पक्की बात है बेटा, शादी वादी की बात करेंगे घर वाले की? नहीं करेंगे? करेंगे। आपको एक हाँ लड़की ने सर। ऑफर दिया, विल यू मैरी मी? बताओ ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर? ऑफर है। पक्का 100%? हाँ यस सर सर। ये तो। हाँ, विल यू मैरी मी उसने बोला, ऑफर दिया या इनविटेशन दिया? ऑफर ऑफर दिया। दिया। हाँ चलो, ऑफर। ये ऑफर समझ। लड़की ने आपको ये नहीं बोला विल यू मैरी मी, उसने अखबार में एक इश्तिहार छपवा दिया कि मैं ऐसे ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो सीए बना हो, अभी इस जाति, इस संप्रदाय, इस वर्ग का लड़का होना चाहिए। वो सारी खूबियां आप में थी। आपके लिए क्या था बेटा? ऑफर मैट्रोमनी। या ऑफर? हाँ, मैट्रिमनी, यस ना? तो ये आपके लिए ऑफर था या इनविटेशन टू ऑफर था? इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन सर। टू हाँ। ऑफर। अब ये इनविटेशन टू ऑफर लेके अब आप उसको ऑफर दोगे। बोलो हाँ या ना? मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छा लगा, आपने ये चीजें लिखी हुई उसमें, मैं सारे कंडीशन को मैच करता हूँ, विल यू मैरी मी? नाउ यू आर गिविंग व्हाट ऑफर। समझ में आया या नहीं आया? तो यस ऑफर, हाँ सर। सर। ऑफर क्या है बेटा? सेक्शन 2A है। बट इनविटेशन टू ऑफर क्या है बेटा?
इनवाइट ही है, इनविटेशन है कि मैं इनविटेशन दे रहा हूँ कि सामने वाला मुझे ऑफर दे। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ सामने वाले की बेटा तू आ मुझे ऑफर दे, मैं तुमको ऑफर नहीं दे रहा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? सो यू हाँ आर सर। इन्फ्लुएंसिंग अदर टू गिव ऑफर्स, यू आर नॉट गिविंग ऑफर। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन सर टू ऑफर इज नॉट ये एन तो ऑफर। Listen, invitation to offer is not an offer, it is just an advertisement of intention. I hope I am clear. Yes, sir. एडवर्टीजमेंट ऑफ इंटेंट, आई जस्ट वांट टू, यस और नो, ये मतलब मेरा इंटेंशन हो गया, आई जस्ट वांट टू, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा ये मेरे इंटेंशन को पढ़ेगा एंड देन वो ऑफर देगा। सो आई एम नॉट गिविंग ऑफर, आई एम जस्ट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू गिव ऑफर ऑन टू दैट। हाँ जी बेटा बोलिए आप। सर ये तो जनरल ऑफर भी हुआ ना? जनरल ऑफर कैसे हो बेटा? जनरल ऑफर ये बोल रहा आपको। है बेटा, जनरल ऑफर का मतलब क्या हो गया, बस स्टेशन पे आ गई तो अब वो सबको हाँ बोलने जा सर। रही है विल यू गो टू दैट प्लेस, विल यू गो टू दैट प्लेस, विल यू गो टू दैट प्लेस, आई एम अवेलेबल। वो बोल रही है बस आई, आप बैठ गए बेटा। हाँ बोलो सर, जरा पर फटाफट ये से। न्यूज़पेपर में दिया तो ये जनरल कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये इनविटेशन है बेटा, न्यूज़पेपर मतलब एडवर्टीजमेंट। मेरी बात समझो, बस आई तो बस आपको क्या दे रही है, इनविटेशन दे रही है या ऑफर दे रही है? सीधा सीधा Offer. इनविटेशन। इनविटेशन कहाँ से दे रही है बेटा? इनविटेशन देती तो पैसेंजर आके पूछता कि भैया मेरे को वहां पे ले चलोगे क्या, उसने पूछा। नहीं सर। बस में लिखा था पुणे टू मुंबई, इसका मतलब ऑफर दे रही है, इनवाइट कर रही है कि आप आके बस वाले को ऑफर दो कि भैया क्या मुझे ले नहीं सर, चलोगे। जब ऑफर। वहां पे, हाँ, जब वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पुणे टू मुंबई, पैसा इतना, कंसिडरेशन इतना, और बस बस इस अड्डे पे खड़ी, इसका मतलब बस क्या बोल रही है आपसे, कि आई एम रेडी टू गो, यस और नो? आई एम रेडी यस टू सर। गो, तो जिसको भी आना है आ जाओ, ऑफर इज अवेलेबल। इसका मतलब यही हुआ, सर बोलो हाँ या ना। तो हाँ दिस इज सर। व्हाट कॉल्ड ए जनरल ऑफर टू पब्लिक, इट इज नॉट एन Sir, इनविटेशन कि आप आके उसको बोलो कि भैया मुझे यहाँ पे ले चलोगे क्या। तो वो ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे। हाँ, एडवर्टीजमेंट कब हो जाता है बेटा, जब नया बस लॉन्च होता और उसने पहले से ही बोल दिया होता कि भाई ये देखो हम नया बस लॉन्च कर रहे हैं इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए, या सुनो जिसका किराया इतना रहेगा। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट ऑफर, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, राइट? यस सर सर। हाँ जी। इनविटेशन टू ऑफर में मतलब पार्टीज नोन नहीं होती ना? जनरल ऑफर में भी पार्टी नोन नहीं होती है बेटा। मॉल में ऑफ वो सेल लगा हुआ है तो वो तो जनरल ऑफर में आएगा ना? चलो मॉल में सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, बराबर है क्या? मॉल में सर, सेल लगा हुआ है, हाँ सर। राइट? तो जब मॉल में सेल लगा हुआ है कितने में, एट द रेट ऑफ 50%, बराबर है। एमआरपी ऐसा लिखा हुआ है मान लो 1000, और उसमें लिखा है डिस्काउंट 50%। आप बताओ जरा फटाफट से, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या मैं ऑफर दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? ऑफर दे रहे हैं। ऑफर मैं दे रहा हूं या पब्लिक को इनवाइट कर रहा हूं? ऑफर दे रहा हूँ। इनविटेशन टू ऑफर। नो निगोशिएशन। चलो और मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर मैंने ये मान लो यहाँ जनरल पे ऑफर विंडो हुआ। में, हाँ मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला था, मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, बोलो हाँ या ना। मैं यहाँ पे हाँ सर। डिस्प्ले करके क्या बता रहा हूँ, इसकी प्राइस बता रहा हूँ, बोलो यस और नो। सर, यस सर। तो इट इज जस्ट एन कम ऑन इनविटेशन टू ऑफर, यस और नो, बराबर है एवरीवन? सर, यस सर। अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे एंड आप काउंटर पे लेके जाओगे, तो आपने क्या दिया बेटा, ऑफर दिया सर, कि विल यू बाय, सॉरी विल यू सेल, यस और नो। तो वो क्या बोलेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ सर। यस और नो, एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा? और एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर। सर, तो विंडो ड्रेसिंग में अगर कोई चीज लटका दी गई है तो क्या वो ऑफर के लिए है बेटा? नहीं सर, बोलो वो जरा फटाफट से, क्या वो इनविटेशन। ऑफर के लिए है? वो इनविटेशन इनविटेशन टू टू। ऑफर है। आई होप आई एम क्लियर। पर जैसे ही आपने उसको सेलेक्ट किया, मतलब आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर लिया, जल्दी बोलो फटाफट से। ऑफर उसका ऑफर हाँ, ले। उसको एक्सेप्ट किया, अब आप उससे निगोशिएट करो, भैया कितने का है, विल यू सेल दिस एट दिस पर्टिकुलर, हाँ या ना? तो ये क्या यस हो यस सर, सर। जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑफर हो जाएगा। और सामने वाला ऑफर। बोलेगा हाँ आई एम रेडी टू डू दैट, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। बोलो हाँ सर या ना बट एवरीवन?
सर बट वो हाँ पहले से सर ही वो सेल के लिए लगा रखा है कि मुझे ये बेचना है। अब एग्जैक्टली यही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नो निगोशिएशन। अगर यहाँ पे लिखा है नो निगोशिएशन तो फिर तो ये ऑफर हो गया, बोलूं हाँ या ना? हाँ सर बराबर है यस ना, सर। क्योंकि उसने प्राइस फिक्स कर दिया बेटा। मतलब उसने सीधा लगा दिया कि अगर आपको ये पसंद है आप तभी लेना, क्योंकि इसमें हम निगोशिएशन नहीं है, बोलो हाँ या ना। पर अगर यहाँ पे निगोशिएशन वर्ड नहीं लिखा है, या उसने सीधा मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है बेटा डिस्काउंट अप टू 50%, नाउ इट इज मींस व्हाट? इट इज एन इनविटेशन कि 50% तक का डिस्काउंट हो सकता है, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। तो वंस यू सेलेक्ट इट, इट मींस you accept the invitation to offer, then you will give offer at the counter, and once he is ready with your terms and condition, that offer becomes what? Acceptance. I hope I am clear. दोनों इस सिचुएशन में फर्क समझो। ऑफर का मतलब क्या हो गया कि अब अगर उसने बोल दिया नो निगोशिएशन, मतलब प्राइस फिक्स है बेटा, बोलो हाँ या ना। गुड्स भी फिक्स है सर आपके सामने, सारी चीजें फिक्स है। ओके, डिस्काउंट भी फ्लैट लिखा हुआ है 50%, मतलब उसने सीधा आपको ऑफर दे रहा है कि ये चीज इस प्राइस में अवेलेबल है। एम आई राइट और नॉट? सर जिसको भी पसंद आएगा तो जैसे ही वो सेलेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा उस केस में? वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एंड देन यू हैव टू पे सर इट। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है सर। यस सर सर 100। विदाउट नेगोशिएशन होगा तो इनविटेशन टू तो ऑफर। फिर काउंटर ऑफर होएगा ना बेटा। तो ओरिजिनल यस सर। ऑफर आपका खत्म होता है, काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर मतलब मेन ऑफर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। यस सर। आई होप आई एम क्लियर। तो अगर वहां पे निगोशिएशन की बात है, वहां पे स्कोप है, इसका मतलब है वो ओरिजिनल ऑफर भले ही हो, बट वो काउंटर ऑफर में जाएगा, और जैसे ही काउंटर ऑफर होगा तो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एज दैट। यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? और किसी को यस कुछ सर सर डाउट है बेटा? हाँ जी, डाउट देखो पूछते चलो, डाउट पूछते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो बेटा। यस कम ऑन, गो अहेड। सर मैं पूछ लूँ? हाँ प्लीज प्लीज बेटा। सर मेरी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंसी। हाँ जी, मेरी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंसी। mere silence is not, shall not be treated as what? Deemed acceptance, right? यस सर। चलो इसको भी समझो। एक्स है वाई है, बराबर। यस सर कार किसके पास है बेटा? एक्स के पास। आपका नाम बेटा? सर विवकेश। हाँ जी, विवकेश। विवकेश, राइट। यस सर। चलो तो मैं विवकेश आपका नाम लेता हूँ, ठीक है? ध्यान समझना। और एक कोई दोस्त का नाम ले लो आप अपने, जो बहुत अंश। जिगरी दोस्त हो आपका। अच्छा। ओके सर। हाँ, हर्ष। हर्ष। चलो अब इमेजिन करना आप हर्ष, क्योंकि बहुत जिगरी दोस्त हो। हर्ष ने बोला यार तेरी कार मुझे बहुत पसंद है। देखो एकदम अंदर तक बात आएगी जब एग्जाम्पल आपसे रिलेट होता है, तो राइट। हर्ष बोला यार दोस्त तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बोले हाँ अच्छा तो दोस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यार ये तेरी कार मुझे बहुत पसंद है यार, क्या तू मुझे 10 दिन के लिए कार दे देगा? बोले यार तेरे लिए क्या जान ना मांग ले पगले, तेरे लिए कोई दिक्कत है क्या? बस जान हाजिर है तेरे लिए, बस मांगना नहीं जान, है ना? तो इसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसने कार जो है अपने पोजीशन में ले, क्या कार इसके पोजीशन में आ गई? बोलो हाँ या ना। सर। कार यस किसके सर पोजीशन में है बेटा? हर्ष के पोजीशन में। अब हर्ष जो है कार के मजे ले रहा है, यूज कर रहा है, मजे आ रहा है उसको, बोलो हाँ या ना। अब विकेश जो है हाँ दस सर दिन तक तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर्ष बोला था कि 10 दिन के लिए कार मुझे दे दो। बोला, हर्ष ठीक है आप ले लो 10 दिन के लिए। जैसे ही 11 दिन हुए, हर्ष को लगा होगा विवेकेश को कि अभी हर्ष आएगा मेरी कार मुझे वापस करेगा। बोलो यस सुनो, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। 12 हुआ, 13 हाँ हुआ, सर 14 हो गया, 15 हो गया, हर्ष जो है कार वापस लेके आ ही नहीं रहा। विवेकेश टेंशन में कि यार भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो 25 तारीख को, मतलब कितने दिन के लिए ले गया था? 10 दिन, मतलब नेक्स्ट 15 डेज है ना। अप टू नेक्स्ट 15 डेज ने कुछ नहीं बोला, बट नेक्स्ट 15 डेज बोला भाई कार ले गया था अभी तक पहुंचाया नहीं। हर्ष बोला अरे यार थोड़ा सा बिजी रह गया था, मैं पहुंचा दूंगा करके। बोले, ठीक है कब तक पहुंचा देगा? बोले बस 2-3 दिन में पहुंचा देता हूँ, जैसे ही काम से फ्री होता हूँ। बोले ठीक है। अब विवेकेश फिर 3-4 दिन बाद फोन लगाया। अब फोन जा रहा है। अब हर्ष जो है फोन नहीं उठा रहा है। समझ में आ रहा है? हर्ष जो है फोन नहीं उठा रहा है। विवेकेश को क्या लगेगा? विवेकेश को क्या लगेगा? हर्ष मेरी कार मुझे वापस नहीं करना चाहता है, बराबर है? यस। तो यस सर। विवेकेश ने बोले यार क्या दिक्कत है यार, ये फोन नहीं उठा रहा है। तो एक दिन फिर फोन किया, हर्ष ने उठाया। हाँ हेलो,
जैसे ही विवकेश ने कार का जिक्र किया, हर्ष बोलता है, हर्ष हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही विवकेश, क्या हो गया? विवकेश को समझ में आ गया ये जो है कार वापस करने के मूड में नहीं है, ये बराबर? यस और नो? यस जब सर। उसने बोल दिया आवाज नहीं आ रही तो विवकेश समझ गया कि अब इसको आवाज कभी नहीं आएगी मेरी, क्योंकि कार वापस नहीं करना चाहता। तो विवकेश ने क्या किया, चल कोई बात नहीं, दोस्त है तू मेरा, नहीं देना चाहता, कार पसंद आ गई तेरे को, एक काम कर, मैं तेरे को ऑफर देता हूँ, ऑफर टू बाय, विल यू बाय दिस कार एट रेट रुपीज 10 लाख? समझ में आ गया? यस सर। हाँ या ना? यस। अब विवकेश ने क्या किया बेटा, ऑफर दे दिया कि भाई तू खरीद ले, नहीं देना चाहता है मत दे, 15 लाख में मैंने कार खरीदी, तू 10 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को कार दे देता हूँ, पसंद है तू रख ले। हाँ या ना? सिंपल, यस और नो? अब ओके सर। जैसे ही ऑफर लेटर ही आया उसके ईमेल पे, हर्ष ने उसको देखा, तो रीड में तो दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? रीड में दिख रहा है मतलब ऑफर क्या हो गया बेटा, एक्नॉलेज में आ गया उसके, बराबर है या नहीं? सीन सीन दिख रहा होता है कि नहीं दिख रहा होता है? वहां पे सीन कर लिया, व्हाट्सएप में भी दिख रहा होता है डबल ब्लू टिक, का यस मतलब सर। होता है वो सीन हो गया, बोलो हाँ या ना? सिंगल क्लिक टिक मतलब हाँ सर। भेजने वाले यस ने सर। भेज दिया बट अभी उसको मिला नहीं है, बट व्हाइट डबल टिक है मतलब उसको मिल गया पर उसने देखा नहीं है, और डबल ब्लू टिक आ गया मतलब उसने मिल भी गया है और उसने देख भी लिया, मतलब ऑफर इज एक्सेप्टेड, बोलो हाँ या ना? तो इस केस सर में हाँ बताओ, सर। सॉरी, ऑफर इज कम्युनिकेटेड, ऑफर इज कम्युनिकेटेड। अब ध्यान समझना, हर्ष ने क्या करना चाहिए था, एक्सेप्टेंस भेजना चाहिए था, बोलो हाँ या ना? पर उसने नहीं भेजा, साइलेंस उसने मेंटेन कर दिया, बराबर? क्वेश्चन ये आता है वेदर साइलेंस शैल अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या लगता है आपको, अगर उसने इस ऑफर का जवाब नहीं दिया तो क्या होएगा बेटा? सर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, और बिकॉज कार पोजीशन में है हर के पास। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो? यस। तो इस केस में क्या था बेटा, कार किसके पोजीशन में थी, ऑफरी के, बोलो हाँ या ना? तो यस सर। सर ऑफरी हाँ का सर। जो साइलेंस है शैल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया? सर ओके हाँ सर। सर। पर अगर मान लीजिए कार इसके पोजीशन में नहीं होती, विवकेश के ही पोजीशन में होती, हर्ष आता, कार देखता, बोले यार बहुत पसंद है कार, मुझे अच्छी कार लग रही है, क्या तू ये कार मुझे देगा, बोलो जरा फटाफट से। यार ये कार शायद काश मेरे पास भी होती, तो विवकेश ने बोला तू खरीद लेना 10 लाख रुपए में। विवकेश ने बोला कि खरीद ले, मैंने 15 लाख में ली है, तेरे को अगर चाहिए तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए में दे दूंगा, चाहिए क्या तेरे को, बोल। हर्ष कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ, मेरी बात समझ में आई? इस बार जो हर्ष का साइलेंस है शेल नॉट अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर इसका यस सर। इसका तर्क संगत जो आंसर है वो क्या है बेटा, एक ही है, क्या? अगर पोजीशन किसके पास है बेटा, ऑफरी के पास है, तब तो ये अमाउंट साइलेंस अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस रहेगा। बट अगर हर्ष के पास, ऑफरी के पास पोजीशन नहीं है, तो साइलेंस शैल नेवर अमाउंट टू व्हाट, डीम्ड एक्सेप्टेंस। आई होप आई एम क्लियर? सर यस सर। यस सर। ये दो सिचुएशन क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? यस सर, हो गई। तीसरी सिचुएशन आती है इसी में, साइलेंस में टोटल 3 सिचुएशन है, याद रखना। ओके सर। अब विवकेश क्या कर रहा है, मेरी बात समझना, हर्ष आया, हर्ष ने बोले यार बहुत बढ़िया कार है तेरी, एक नंबर कार है। तो विवकेश ने बोला खरीदना है क्या? बोले हाँ ठीक है, तू एक ऑफर लेटर बना के मेरे को भेज दे, फिर मैं सोच लूंगा। इस बार हर्ष ने ऐसा बोला। विवकेश ने ऑफर लेटर बनाया कि कार की जो मैंने परचेज की थी वो 15 लाख में था, मैं तुझे जो है ऑफर कर रहा हूँ 10 लाख में। कितने में ऑफर कर रहा हूँ बेटा? 10 लाख। 10 दस लाख। लाख में कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर तू ये कैश में पूरा पेमेंट करेगा, फुल पेमेंट कहाँ पे होना चाहिए बेटा, कैश में होना चाहिए, मैं 10 लाख रुपए में पे करूंगा, एंड इन दिस केस योर साइलेंस शैल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस, ऐसा लिख दिया इसने। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? ऑफर देते यस वक्त सर। ये क्लॉज उसने मेंशन कर दिया, साइलेंस अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब ये लेटर गया किसके पास बेटा, हर्ष के पास। हर्ष ने बोला विवकेश तू तो बहुत ही स्वार्थी निकला रे बाबा, हम्म, मतलब कोई भी जगह नहीं छोड़ी है मेरे मना करने की, मतलब मैं चुप भी रहूं तो भी, जा मैं नहीं करता, कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जो करना है कर ले। बताओ विवकेश क्या माने इस चीज को, क्या विवकेश का ये ऑफर वैलिड ऑफर माना जाएगा? नो सर। नहीं सर। रीजन रीजन रीजन। सर यहाँ ऑफर पे में, डीम्ड एक्सेप्टेंस लिखा ऑफर है। में क्या लिख दिया उसने,
साइलेंस इज डीम्ड हाँ, एक्सेप्टेंस। तो अगर आप ऑफर भेजते वक्त ये स्पेसिफिकली लिख दोगे कि साइलेंस अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस, ये ऑफर कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तीनों सिचुएशन क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। हाँ सर। तो एक में साइलेंस एक्चुअल में था, पोजीशन भी थी, इसलिए साइलेंस अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया। एक में साइलेंस था पर पोजीशन नहीं थी, और ऑफर में भी ऐसा जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं माना गया। और ऑफर देते वक्त अगर आपने स्पेसिफिकली लिख दिया साइलेंस अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस, तो इसे ऑफर को ही वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑफर बिकम्स व्हाट? इनवैलिड। आई होप आई एम क्लियर। सर Yes, sir. बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, आई अप्रिशिएट। और कोई क्वेश्चन हो और कोई डाउट हो प्लीज पूछो, क्योंकि नया चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। सर, ठीक जो है, आज करवाया वो उसका ओवरव्यू दे दो, मैं थोड़ा ओवरव्यू ले, हाँ फंडामेंटल नहीं मैं वो दूंगा, बट आपका आगे डाउट वगैरह, डाउट सेशन क्लियर हो जाए इसके सर बाद। सेक्शन 8 एक बार समझा दीजिए। सेक्शन 8 क्या बोलता है बेटा, किसकी बात करता है? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहा है वो। और दूसरा हाँ सर। किसकी बात कर रहा है बेटा? कंडीशनल। यही बोल रहा है, बोलो हाँ या हाँ ना। सर। सेक्शन हाँ 8 क्या सर। बोल रहा है बेटा? या तो प्रॉमिस कर दिया, और या तो उसने क्या दे दिया? कंडीशन रख दी। यही बोल रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस। तो मैंने पहले ही बताया था बेटा, अगर आप ऑफर दे रहे हो और सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है, पर उसके अगेंस्ट में प्रॉमिस कर रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बताओ जरा वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि और रेसिप्रोकल प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वैलिड कंसिडरेशन। बोलो कंसिडर। हाँ या ना। तो उस यस केस में सर। जो हाँ भी सर। ऑफर दिया जाएगा, और अगर ए ने बोला बी को कि मैं आपके बच्चे को ट्यूशन दे दूंगा, बोलो हाँ या ना, या सॉरी, या इसने ए ने ए बी के शोरूम पे गया, बी का शोरूम था, बोलो हाँ या ना। हाँ बी का सर। क्या था बेटा? शोरूम था। बोलो। ठीक है। और ए जो है बी के शोरूम पे गया, और उसने वहां पे टीवी परचेज की, यस और नो? टीवी परचेज की। हाँ सर। अब टीवी थी 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए लेके भी गया था, बोले चलो टीवी परचेज करेंगे, दे देंगे। जब बी में गया, तो बी के जो शोरूम पे ओनर का जो बच्चा था, मान लो मिस्टर टॉय, जिसका बच्चा था, यस और नो? ये ए का कौन था बेटा? स्टूडेंट था, बोलो यस और नो? हाँ तो सर। ए ने बोला बी से कि भाई ये टीवी कितने की है? बोले साहब ये टीवी जो है 60,000 रुपए की है। ठीक है। और उसने बोला मेरे पास क्या है बेटा? 50,000 रुपए है, समझना। बोले नहीं सर, नहीं हो पाएगा इतना, तो बहुत मुश्किल है, 10,000 का डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो मिस्टर टॉय वहीं पे था, मिस्टर टॉय ने बोला गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ पे क्या? बोले यार टीवी खरीदने। आप बेटा यहाँ पे क्या करोगे? सर हमारा ही शोरूम है। बोले बहुत बढ़िया। तो बी ने मिस्टर टॉय से पूछा कि कौन है? बोले हमारे सर है। तो बी ने बोला सर आप परेशान मत हो, आप टीवी ले जाओ, आप 50,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए मत देना, 10,000 रुपए में जो भी है आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये बताओ जरा फटाफट से, रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी या कंडीशन थी बेटा? रेसिप्रोकल ये प्रॉमिस। कंडीशन था। कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन कौन रख सकता है बेटा? कंडीशन ऑफरिंग। रख कौन कर सकता है? ऑफरी या ऑफरर? ऑफरिंग। कंडीशन हमेशा ऑफरर ऑफरिंग। रखेगा, ऑफरी नहीं रखेगा, याद रखना। जो ऑफर देगा वही तो कंडीशन रखेगा, बोलो हाँ या ना। पर इस केस में ऑफरर कौन था बेटा? ए। ऑफरर हाँ। कौन था? ए। यस और नो? बी ने क्या किया बेटा? बी जब ए क्या किया बेटा, ध्यान सुनना। ए कौन था बेटा? ऑफरर था, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ऑफरर ने ये टीवी कितने में मांगी? 50। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो जब ए ने बोला विल यू सेल द टीवी, बोले हाँ साहब आई एम रेडी। बोले ठीक है, कितने की है? तो उसने बोला 60,000 रुपए। कितना है? 60,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। 60,000। तो अब इसने तो क्या किया बेटा? इसने टीवी मांगी, तो ऑफर कितने में मिल रहा है? आप बोलो जरा फटाफट से, 60,000 का। और जैसे ही उसने बोला मेरे पास 50,000 है, मतलब क्या हो गया बेटा? काउंटर ऑफर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। निगोशिएशन हुआ या नहीं हुआ? काउंटर ऑफर। अब हाँ सर। काउंटर ऑफर हुआ तो ओरिजिनल ऑफर खत्म, 60,000 खत्म हो गया। बोले यस और नो? बोले यस साहब सर। सर।
50,000 में, 50,000 में नहीं होएगा साहब। तो क्या करे साहब, क्या करे बोलो जरा फटाफट से। ये जो ट्यूशन की बात आ रही है बताओ, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ए ने खुद से बोला कि मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगा, या बी ने बोला कि पढ़ा दो। बी। बी ने बोला अगर बी बोला तो वो कंडीशन है, और ए बोलता तो क्या होता बेटा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बोलो रेसिप्रोकल हाँ या ना, प्रॉमिस। हाँ सर। यस और नो, कि भाई मैं 10,000 नहीं दे सकता सर, मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। दिस बिकम्स व्हाट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बट ये ए नहीं बोला, बी ने बोला। बी ने क्या बोला, ठीक है मैं आपको 50,000 में दे दूंगा, कंडीशन ये है कि आपने मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। बोलो यस और नो। यस यस। सर। और यस सर। दोनों ही केस में क्या ये ऑफर को वैलिड बना रहे, दोनों ही और केस में क्या सर, ऑफर वैलिड बन रहा है, बोलो हाँ या ना। सबसे सर पहले ये इस बताओ केस नेक्स्ट। में तो ऑफर ही कंडीशन डाल रहा है ना। नहीं नहीं, मेरी बात आगे समझो, मेरी बात यहाँ पे समझो। ए और बी है बेटा, ठीक है। ए गया था बी के शोरूम पे, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ए जब गया बी के शोरूम पे, तो बी क्या कर रहा था बेटा, बी ने क्या किया था बेटा, ये शोरूम पे क्यों गया, जल्दी बोलो फटाफट से। क्योंकि बी ने क्या किया बेटा, बी के शोरूम ने क्या किया था, इसको इनवाइट किया था। हाँ बी के सर। शोरूम ने इसको इनवाइट किया, ये विजिट किया, बोलो हाँ या ना। यस मैं यार सर। कसम हाँ से सर। इसने चीजें देखी, इसको चीजें पसंद आई, एम आई राइट और नॉट। तो क्या पूछेगा कि मुझे ये चीज पसंद है, ये कितने में है। तो सिंपली क्या पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है। एंड प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, बोलो हाँ या ना। उसने विजिट किया, चीज पसंद आई, तो उसने क्या पूछा, प्राइस क्या है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर। यस। बी ने क्या जवाब दिया कि भाई साहब 60,000 रुपए है। बताओ क्या ये ऑफर था, नहीं, ये इट इज जस्ट अ मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस। ऑफर। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। सर। तो बी बोलेगा क्या आपको टीवी पसंद है, विल यू बाय। अब ऑफर कौन दे रहा है, बी। बी दे रहा है। तो इस केस में ऑफरर कौन बना बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बी। बी। ए कौन बना बेटा, ऑफरी। ऑफर। बोले हाँ सर मुझे चीज पसंद है, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कितने का ऑफर दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 60,000 रुपए में। 60,000। ये बोला नहीं सर 60 नहीं 50 करो। मतलब ये क्या दे दिया बेटा, इसने ऑफर दिया, इसने क्या दे दिया। काउंटर ऑफर। बहुत बढ़िया, समझते जाना पिक्चर को। काउंटर ऑफर। 50,000 दे दिया अब, और जैसे ही 50,000 का ऑफर गया, इस ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो गई। यस नो, तो नाउ देन यस ऑफर ही सर। बिकम्स व्हाट, ऑफरर। बी ऑफर। बिकम व्हाट, ऑफर ही। बोलो हाँ या ना। ऑफर। यस। हाँ सर। अब बी ने बोला नहीं सर इतने में नहीं पड़ेगा। यस नो, अब ये क्या कर रहा है, ध्यान समझना, नया ऑफर दे रहा है। तो अगेन जो बी था, जो ऑफर ही हो गया था, वो अब फिर कौन हो जाएगा बेटा, ऑफरर हो जाएगा। ऑफर। अब ऑफरर क्या दे रहा है, 50,000 प्लस, कमॉन एंड क्या कर दो ट्यूशन। बेटा, ट्यूशन कर दो। ट्यूशन। बोलो हाँ या ना। तो इसने हाँ सर। ट्यूशन दिया, तो इसने क्या कर दिया बेटा, ये दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंडीशन। क्योंकि इस किसने दिया बेटा, ऑफरर ने। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस। पर अगर ये बोलते सर 50,000 में नहीं पड़ेगा, और अब अगर ऑफर ये बोलता सर एक काम करो 50,000 ले लो, प्लस मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। मतलब ये ट्यूशन क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्योंकि ये कौन कर रहा है बेटा, प्रॉमिस। प्रॉमिस अगेंस्ट द ऑफर। प्रॉमिस है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑफर ही। ये सुनो, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और इन दोनों ही केस में बताओ जरा फटाफट से, क्या मेरा ऑफर वैलिड ऑफर बन रहा है या नहीं बन रहा है। वैलिड ऑफर भी हाँ है, सर। प्लस वैलिड कमॉन एक्सेप्टेंस भी है। मतलब ये क्या है बेटा, वैलिड वैलिड प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट। और चूंकि इसमें कंसिडरेशन भी है, तो ये वैलिड एग्रीमेंट है। और चूंकि इसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। सेक्शन 8 क्लियर है या नहीं क्लियर है। कंडीशन भी या हाँ सर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दोनों ही एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना रहे बेटा, वैलिड बना रहे। सेक्शन 8 वैलिड वन। सारा कॉन्सेप्ट इसी में घुसा हुआ है पूरा, हाँ या ना। क्रॉस ऑफर भी है, सच। हाँ काउंटर सर। या सॉरी काउंटर हाँ। ऑफर भी है, देन इसके बाद आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी आ गया। सारी चीजें इसमें कवर है, कंडीशन भी आ गई। यस एवरीवन। यस सर। किसी को और कोई डाउट है। सर। यस अभिषेक, अंश, हेमंत, जयराम, दीप, प्रेरणा, रौनक, विधि, विकेश, विकेश, सभी लोग क्लियर हो या नहीं क्लियर हो। किसी को थोड़ा सा क्लियर भी सर। डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं बार बार करता हूँ बच्चों से, इसीलिए करता हूँ, द स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग शाय व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन, दैट शाय शुड नॉट बिकम द बैरियर, राइट।
चाइनीज दिखाना, बट यहाँ पे नहीं दिखाना, क्योंकि एग्जाम में पास होना है। पढ़ाई करने के लिए इंसान ने क्या होना चाहिए बेटा? बेशरम होना चाहिए। बराबर? Yes, sir. यस। तो ब्रीफिंग हमारा कहाँ से कहाँ तक हमने कंप्लीट किया बेटा? सेक्शन 1 से लेके अभी तक कहाँ पे कवर किया? सेक्शन नंबर कम ऑन 10 तक। ओनली एंड ओनली सेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है बेटा? एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 बात कर रहा है बेटा, यस कम ऑन, Definitions. डेफिनेशन। सेक्शन 3 बात कर रहा है बेटा किसकी? सेक्शन 3 4 5 6 ये किसकी बात कर रहा था बेटा? 3 बात कर रहा था कम्युनिकेशन, कार ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। बोलो हाँ या ना। ये बोलता है जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड, राइट? यही बात किया था। सेक्शन 5 क्या बोलता है? व्हेन Yes, sir. रिवोकेशन गेट्स कंप्लीटेड, व्हेन रिवोकेशन गेट्स कंप्लीटेड। सेक्शन 6 क्या बात किया बेटा? Other than हाँ, ways when for when revocation comes to an end, yeah, sorry, when offer can be revoked, offer can be revoked other than notice, yes or no? Other than section 5 Yes, मैं sir. लिख सकता हूँ, सेक्शन बोलो 3 में हाँ या? आपने क्या लिखा है? सेक्शन 3 कार ऑफ पीए, दैट इज कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, yes or no? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है बेटा? यस, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, यस और And नो? unqualified. यही लिखा था ना, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड होना चाहिए। सेक्शन 8 क्या बात कर रहा है बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड कंडीशन मेक्स व्हाट, कम ऑन, Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड। सेक्शन 9 क्या था बेटा? प्रॉमिस क्या होता है बेटा? एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता Implied. है। आई होप आई एम क्लियर। एंड सेक्शन 10 क्या Yes, बोलता है sir. बेटा? वैलिडिटी Essential ऑफ, to the valid. Well, uh, sorry, that is elements of valid contract. I hope I am clear. yes, sir. एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इतना पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। और यही सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक बेसिक सेक्शन है। अगर ये आपको क्लियर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी नहीं समझ में आ सकता है। यस, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए यहीं से स्टॉप करते हैं आज हम अपना सेशन। कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट चैप्टर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कंसिडरेशन, राइट? तो कंसिडरेशन के कुछ चैप्टर, कुछ पॉइंट हैं जो मिसिंग है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो इजाजत दें। थैंक यू सो Okay, मच, sir. थैंक यू एवरीवन। Bye, sir. सारे डाउट Thank you, क्लियर है sir. बेटा? कोई डाउट दिमाग में तो नहीं है? No, sir. चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।